हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण गुरुजन सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज क्या बड़ी अपडेट है वो इस बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो ये कि सक्षमता परीक्षा देने वाले ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, इसको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही अब सिर्फ 2 बार दे पाएंगे सक्षमता परीक्षा, तो इस महत्वपूर्ण अपडेट को भी जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, तो इस बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक देखते हैं। ये सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए 2 और मौके। तो यहाँ पर दिया गया है कि नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता परीक्षा पास किए राज्यकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। अब 2 ही सक्षमता परीक्षा और होगी। सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय के जो यहाँ पर न्यायाधीश के कार्यान्वयन पर शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय जो मंथन है वो शुरू हो गया है और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई। उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को क्या करना होगा, सक्षमता परीक्षा जो है वो पास करना होगा और इसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। ये कुछ नियमावली आप लोगों को बताया गया था जब आपका सक्षमता परीक्षा लेना था, ठीक है। इसके बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ राज्यकर्मी बन जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के विशिष्ट के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये जो परीक्षाएं हैं वो ली गई। पहली सक्षमता परीक्षा में सक्षमता यहाँ पर जो पास होने वाले जो शिक्षकों ने जो सफलता पाई है उसका जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है 1,87,615 जो कुल शिक्षक हैं वो उत्तीर्ण हुए। इसके बाद इन्होंने कक्षावार जो है यहाँ पर सफलता के बारे में बताया गया है कि कुल कितने शिक्षक यहाँ पर सभी कक्षाओं के अनुसार यहाँ पर सफलता प्राप्त किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हालांकि नियोजित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय का फैसला 2 अप्रैल को आया, जो आप लोगों के समक्ष आप लोगों को ज्ञात है कि वो जो न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया वो क्या था। इसके अलावा देखिए आगे क्या दिया है। न्यायालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका 4 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और कंडिका 4 में यह प्रावधान था कि 3 बार मौका मिलने के बावजूद जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या उसमें फेल कर जाएंगे तो उनके मामले में राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो निर्णय लेने के लिए यहाँ पर वह स्वतंत्र है। यानी अगर उनकी इच्छा हुई तो आप नियोजित बने रहेंगे, अन्यथा आपको नियोजित पद से भी हटाया जा सकता है। ऐसा कुछ कंडिका 4 में बताया गया था, ठीक है। इसके बाद इस कंडिका को क्या किया गया, कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब निरस्त होने से 3 मौका के बावजूद सक्षमता परीक्षा नहीं देने या उसमें फेल करने वाले जो नियोजित शिक्षक है अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे और न्यायाधीश में सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी आपको बता ही दिया, मिला जुला यहाँ पर जो है कुल मिलाकर यही था कि जो शिक्षक नियोजित हैं वो नियोजित बने रहेंगे, सक्षमता परीक्षा देना ना देना आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ कोर्ट का आदेश आया था। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है। यहाँ पर कोर्ट ने भी क्या किया, सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया, जिसके तहत इसमें उत्तीर्ण शिक्षकों को क्या किया जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। इसे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता पर मुहर लग गई और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में 3 ही सक्षमता परीक्षा के प्रावधान है। अब जो ये नियमावली बनी है 2023, इसमें कितने अटेम्प्ट की बात की गई, यानी कितनी बार ये परीक्षा ली जाएगी,
वो यहाँ पर सिर्फ 3 बार ही ये यहाँ पर प्रावधान दिया गया है और इसको निरस्त नहीं किया गया है। यानी एक बार आपका सक्षमता परीक्षा हो चुका है, अब 2 ही सक्षमता परीक्षा लिए जाएंगे। अगर उस सक्षमता परीक्षा में बाकी के शिक्षकों ने सफलता हासिल कर ली तो वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, अन्यथा वो नियोजित ही रहेंगे, वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा कि और 3 में एक सक्षमता परीक्षा ले जा चुकी है। इसके मद्देनज़र बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत अब 2 और सक्षमता परीक्षा क्या करनी है, बाकी रह गई है। तो यहाँ पर जिनको भी यहाँ पर इच्छा है, जिनकी भी इच्छा है कि वो विशिष्ट शिक्षक बने, उनके पास 2 मौके और हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो सक्षमता परीक्षा है अब सिर्फ 2 बार ही होगा, इसके बाद सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो एक बार हो चुका है, तो यहाँ पर जिन शिक्षकों ने पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली और उन्होंने समय को नहीं गंवाया, इस पहली बार में ही उन्होंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया और देखिए यहाँ पर भाग्यशाली रहे ये लोग कि इन्होंने सफलता भी प्राप्त कर लिया। अब जिन शिक्षकों ने यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो टेंशन उनके लिए है। अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनने की इच्छा है तो आपके पास 2 मौके हैं, इन 2 मौके में आप चाहें तो विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर नियमावली के अंतर्गत दिया गया है। तो ये जो आपका 3 अटेम्प्ट की बात की गई थी, 3 अटेम्प्ट यानी कि आप 3 अटेम्प्ट नहीं देंगे, सक्षमता परीक्षा ही ली जाएगी 3 बार, जिसमें से 1 बार हो चुका है, 2 बार ही अब बचा हुआ है, इसके बाद सक्षमता परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये नियमावली में दिया गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है, विशिष्ट शिक्षक बनना है, राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में दीजिए। अब देखिए, एग्ज़ाम में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तब भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लगातार चलता रहेगा, चाहे आप सक्षमता परीक्षा दें या ना दें। ठीक है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि अगर यहाँ पर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, तो इस बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। आगे देखते हैं कि क्या अपडेट और दिया गया है। अब देखिए, ये मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पर 420 शिक्षक ऐसे पाए गए जिनके जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो जाली पाए गए, यानी वो किसी और के प्रमाण पत्र पर नियुक्त हो गए थे और ये बहुत बड़ा झोल था ये जो नियुक्ति हुई थी। तो ऐसे शिक्षक जो 420 ऐसे शिक्षक हैं जिनको हटा दिया गया और अब जो है इन 370 नियोजित शिक्षकों पर जो पदमुक्त का तलवार है वो लटक रहा है। अब क्या है ये पूरी जानकारी वो समझ लीजिए। आपको ज्ञात ही होगा कि पूर्व के वीडियो में भी हम लोगों ने इस पर बात की थी। यहाँ पर जाली प्रमाण पत्र वाले 370 नियोजित शिक्षक किए जाएंगे सेवा से बर्खास्त, और ये बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग का ये आदेश भी यहाँ पर जारी किया जा सकता है कभी भी। तो देखिए, राज्य के 370 नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी, इससे संबंधित आदेश जल्द जारी होंगे और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। ये सब वो शिक्षक हैं, तो यहाँ पर फैसला ले लिया गया है। आप देख सकते हैं ये कभी भी ये यहाँ पर आपको नोटिस के माध्यम से इसकी सूचना दे दी जाएगी। जिनके राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET और CTET जो इनका मार्कशीट था, प्रमाण पत्र था, वो जाली पाया गया। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को मूल प्रमाण पत्रों के साथ जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश 2 बार दिया था। अब जब इन्होंने फॉर्म भरा और इनके जो प्रमाण पत्र थे उनको जब यहाँ पर चेकिंग की गई, उसका मैंने लिस्ट आपको पहले ही बताया था। उसमें उन शिक्षकों का जो वहाँ पर डाटा देखा गया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कि जो CTET है या STET है, इनका जो प्रमाण पत्र था वो एक प्रमाण पत्र पर कई शिक्षक नियुक्त किए गए थे अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, और इस हिसाब से फिर इन्होंने जांच प्रक्रिया और ज़्यादा चालू कर ली। और इसके बाद जब ये दोषी पाए गए तो उनको फिर मौका दिया गया, 2 बार मौका दिया गया कि आप आइए और फिर से यहाँ पर आप अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ आइए। और ये जो शिक्षक थे जो इन कागजातों से संबंधित थे, जिनका ये डॉक्यूमेंट था,
वो कमेटी के सामने हाजिर नहीं हुए, जबकि उनको 2 बार यहाँ पर बुलाया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जो राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा हुई थी, यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई। उसमें बैठने वाले जो नियोजित शिक्षकों में से 1151 शिक्षक के CTET, STET, BTET के प्रमाण पत्रों के रोल नंबर को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया गया। और उसके बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का क्या किया, यहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए भी क्या किया, कराने का फैसला किया कि अब इनका भौतिक सत्यापन किया जाए। तो जब संदेह हुआ तो ये जो प्रक्रियाएं हैं भौतिक सत्यापन का, वो स्टार्ट किया गया। इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई और फिर शेड्यूल के हिसाब से संबंधित शिक्षकों का यहाँ पर शेड्यूल जारी किया गया। सभी शिक्षकों को किस डेट में, किस जिले का, किस समय पर आना है, ये सारे शेड्यूल जारी किए गए। और इसके बाद इन्होंने सत्यापन का जो कार्य यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया था, वो 7 से लेकर 22 मार्च तक किया गया था। और उसमें संदेह के दायरे में आने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक थे, जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। और ऐसे नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई के पहले शिक्षा विभाग ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसे शिक्षक दोबारा भी जांच कमेटी के सामने नहीं आए। और इसके बाद ही शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को सेवा से हटाने का फैसला ले लिया। और यहाँ बता दें कि इससे पहले भी 420 जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी सेवा के लिए, क्योंकि उनके जो सर्टिफिकेट थे उसमें जाली STET, CTET प्रमाण पत्रों के साथ मामले में समाप्त की जा चुकी है। तो जो 420 ऐसे शिक्षक हैं, उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है। और बाकी जो ये 370 बचे हैं, जिनको बार बार बुलाया गया फिर भी ये उपस्थित नहीं हुए जांच कमेटी के समक्ष, तो ऐसे शिक्षकों का अब मैं बता रही हूँ कि ऐसे शिक्षक क्या है, बर्खास्त तो किए ही जाएंगे। इसके अलावा देखिए वो कौन से शिक्षक हैं जिनको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, और सक्षमता परीक्षा देने वाले ऐसे शिक्षक कौन हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर अभी तक सक्षमता परीक्षा आपने नहीं दिया है, या फिर आप 1-2 नंबर से फेल हो गए हैं, तो अभी भी आपके पास क्या है, 2 मौके दिए गए हैं। यहाँ पर 2 मौके अगर आपके पास है तो इसमें आप लोग 100% जो है सफलता प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, पेपर का पैटर्न देखना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, आप अच्छे मार्क्स ला करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं बनते हैं तो मान लीजिए अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो नियोजित शिक्षक तो आप बने रहेंगे, लेकिन क्या होगा, आप यहाँ पर सक्षमता परीक्षा दे भी देते हैं तब भी आप क्या होंगे, विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो फिर भी कोई इसमें कोई घाटा तो है नहीं, आप एग्जाम दीजिए और ज़्यादा उम्मीद है कि आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे। क्योंकि इस बार की सफलता आप देख सकते हैं कितने भारी संख्या में शिक्षकों ने यहाँ पर सफलता हासिल की है। तो बाकी जो बच गए हैं, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं और उनका डॉक्यूमेंट भी ठीक ठाक है, तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम दीजिए। यहाँ पर अगर आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाते हैं, फिर भी यहाँ पर आपके पास मौका है विशिष्ट शिक्षक बनने का। नहीं बनेंगे, अगर फेल हो जाते हैं तब भी आप क्या होंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जिला किनको नहीं मिलेगा, शहरी क्षेत्र ज़्यादा हमारी चॉइस क्या होती है कि शहरी क्षेत्र का स्कूल मिले। अब जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे उनको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको शहरी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो सक्षमता पास शिक्षक है उनको शहरी क्षेत्र में ट्रांसफ़र मिलेगा। और ज़्यादातर क्या होगा, यहाँ पर जो सक्षमता पास किए हैं उन्हीं को शहरी क्षेत्र दिया जाएगा। ये नियोजित शिक्षकों को फिर अपने चॉइस का जिला नहीं मिलेगा, अपने चॉइस का जो है क्षेत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क्स के आधार पर ही तो आपको जिला और यहाँ पर स्कूल का जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र, वो दिया जाता है। तो इन सब आप जो ये फ़ायदे हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से है ये पूरी अपडेट। और तो कुल मिलाकर ये सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षकों से संबंधित अपडेट था। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और साथ ही बता दूं कि यहाँ पर आपका जो अंक पत्र है, यानी सक्षमता पास जो आपका सर्टिफिकेट है, वो आपका यहाँ पर जारी किया जाएगा। आप जिस जिले में हैं उसी जिले के अनुसार आपको जो है, उसी जिले के माध्यम से आप लोगों का अंक पत्र वितरण किया जाएगा। और इसके लिए वो पहले अपडेट देंगे। ऐसा कुछ भी अपडेट आता है आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सक्षमता परीक्षा से संबंधित सारे ही अपडेट समय पर मिलता रहे। तो कुल मिलाकर ये पूरी जानकारी थी सक्षमता परीक्षा से संबंधित। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और कोई अगर अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।